अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजर ऑफ ए सेट इन मीट्रिक स्पेस। सबसे पहले हम क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम क्लोजर ऑफ ए सेट का, वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लोजर of subset A of matrix space X is defined as XD कोई मैट्रिक्स स्पेस है और उसका कोई सबसेट है A पर क्लोजर को डिफाइन करवाया जा रहा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? यूनियन ऑफ A एंड सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A। मतलब क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल होगा? क्लोजर ऑफ ए सेट, जो यूनियन ए सेट है, जो सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का, उसका और उसके जो लिमिट्स पॉइंट्स है, तमाम के तमाम लिमिट्स पॉइंट, उन दोनों का यूनियन क्लोजर ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इट इज डिनोटेड बाय ए बार। इसको हम ऐसे, ये ए के ऊपर बार लगा दें, तो इसका मतलब है क्लोजर ऑफ ए। तो क्लोजर ऑफ ए किस चीज का इक्वल होता है? मैथमेटिकली ए यूनियन ए डी मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। इसको ड्राइव सेट भी बोलते हैं। तो उसका जो थ्योरम है वो थ्योरम ये है कि ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ए क्लोजर को हमने स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए साबित करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए क्लोजर को क्लोज साबित करेंगे कि ये क्लोज होता है, उसके बाद स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए करेंगे। तो हम जानते हैं कि ए क्लोजर किसके इक्वल होता है? ए क्लोजर ए यूनियन ए डी, मतलब ए और ए के तमाम लिमिट्स पॉइंट्स, उनका यूनियन ए क्लोजर के इक्वल होता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ए जो है ए क्लोजर में कंटेन कर रहा है, क्योंकि दो चीजों का यूनियन है ए क्लोजर। तो ये भी ए में कंटेन करेगा और ये भी ए क्लोजर में कंटेन करेगा। वी हैव टू शो दैट ए क्लोजर इज क्लोज। दो चीजें साबित करनी है, एक क्लोज साबित करना है और दूसरा स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम क्लोज साबित करते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी चीज को हमने क्लोज साबित करना हो, तो अगर उसके कंप्लीमेंट को हम ओपन साबित कर दें, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो वाला जो सेट है वो क्लोज है। तो हम इसके कंप्लीमेंट को ओपन साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा एलिमेंट एक्स को एलिमेंट लेते हैं ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में से। अगर एक्स क्लोजर के कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स में है तो क्लोजर में नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट में है। कंप्लीमेंट में क्या होता है? u माइनस ए का कंप्लीमेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट एक कंप्लीमेंट में होगा तो साफ बात है वो ए में नहीं होगा। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो ए क्लोजर किसके इक्वल होता है? ये इस चीज के ए क्लोजर इक्वल होता है ए यूनियन ए डी। तो इससे पता चलेगा कि x ना तो ए में है और ना ही ए डी में है, मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स में है। तो x इज नीदर इन ए नॉर इन लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सच दैट x जो है न ए में है न उसके लिमिट पॉइंट्स में है। तो x पर जो ओपन वॉल बनेगी
उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाई होगा, क्योंकि एक्स ए में है नहीं, एक्स ए में नहीं है, फाई हो गया। तो अब हम सपोज करते हैं कि नेक्स्ट वी सपोज दैट कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन एस आर ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 5। ये चीज हमने साबित की है ना कि ए इंटरसेक्शन एस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब हम ये साबित करते हैं कि एक क्लोजर के साथ भी जो एक क्लोजर है और ओपन बॉल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ न कुछ कॉमन है, मतलब कुछ न कुछ उसके एलिमेंट एक दूसरे के साथ सेम है, मतलब ए क्लोजर और ओपन बॉल के एलिमेंट्स आपस में कॉमन है। तो कोई एलिमेंट ले लेते हैं इन दोनों में से। लेट y बिलोंग्स टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन एस आर ऑफ एक्स। अगर y ए क्लोजर और एस आर ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि y ए क्लोजर का एलिमेंट भी है और y ओपन बॉल का एलिमेंट भी है। तो पीछे हम जानते हैं मैट्रिक्स स्पेस में कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, क्योंकि हर ओपन स्फीयर जो होता है वो ओपन सेट होता है। और ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट में से कोई भी एलिमेंट लें, उस पर ओपन बॉल बनाएं और वो ओपन बॉल उसी ओपन सेट में कंटेन करेगी। तो ये ओपन सेट की डेफिनेशन होती है। तो हम जानते हैं कि हर जो ओपन स्फीयर होता है वो ओपन सेट होता है। तो जो y एलिमेंट लिया है हमने ओपन स्फीयर से, इस पर एक नई ओपन बॉल बनाएंगे। देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर डैश ऑफ y। हर ओपन बॉल ओपन स्फीयर ओपन सेट होती है। तो वो डेफिनेशन हमने अप्लाई की, तो एस आर डैश ऑफ y कंटेन एस आर ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2। तो पीछे हमने दो कंडीशन देखी थी कि y एक क्लोजर में भी है और y ओपन बॉल में भी है। y ओपन बॉल में लेके हमने देखा तो ये बन गया कि एस आर डैश ऑफ y कंटेन एस आर ऑफ x। तो अब हम लेते हैं कि y, अगर y एक क्लोजर का एलिमेंट हो, अगर ए क्लोजर का एलिमेंट हो तो ए क्लोजर की डेफिनेशन लगाए, ए यूनियन ए डी। y ए में है या फिर y ए डी में है। अगर y ए में हो तो a इंटरसेक्शन एस डैश ऑफ y डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो एस आर डैश ऑफ y कंटेन करता है एस आर ऑफ x में, तो एस आर ऑफ y की जगह एस आर ऑफ x लिख दिया, क्योंकि इन दोनों में एलिमेंट्स कॉमन हैं तो ये इसमें कंटेन करता है, तो इनमें भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो अगर y ए डी में हो, मतलब सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स में हो, तब भी a इंटरसेक्शन एस आर डैश ऑफ y डज नॉट इक्वल टू 5। तो एस आर डैश एस आर ऑफ एक्स में कंटेन करती है, तो इनके एलिमेंट्स भी कॉमन होंगे। ये दोनों केसेस जो हैं, ये दोनों केसेस हमें क्या बता रहे हैं? बोथ केसेस कंट्राडिक्शन। देन आवर सपोजिशन ए क्लोजर इंटरसेक्शन एस आर ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 5 इज रॉन्ग। ये दोनों केसेस कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग है। हमारी सपोजिशन थी कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन एस आर ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 5। तो सही क्या होगी? सही ये होगी कि डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं बल्कि 5 होगा। ए क्लोजर इंटरसेक्शन एस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो ओपन बॉल किस में कंटेन कर गई? एस आर ऑफ एक्स कंटेन, ये देखिए ना, ए क्लोजर इंटरसेक्शन एस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5।
मतलब ए क्लोजर का और एस आर ऑफ एक्स का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखे ना, ए क्लोजर और एस आर ऑफ एक्स का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये एस आर ऑफ एक्स किस में कंटेन कर रही है? एस आर ऑफ एक्स ए क्लोजर में नहीं बल्कि इसके कंप्लीमेंट में कंटेन कर रही है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? अगर किसी से कोई एलिमेंट लिया जाए और उस पर ओपन बॉल बनाई जाए और ओपन बॉल उसी सेट में कंटेन करे तो वो क्या होता है? वो ओपन सेट होता है। तो ये क्या साबित हो गया कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर ए क्लोजर का कंप्लीमेंट ओपन है तो ये साबित होता है कि ए क्लोजर इज क्लोज। अब हमने ये तो साबित कर दिया कि ए क्लोजर क्लोज सेट है। अब हमने ये साबित करना है कि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है। ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक थर्ड सेट लेंगे, उसको क्लोज सुपरसेट ऑफ ए कहेंगे और आगे जाकर ये बात गलत हो जाएगी तो हम कह देंगे कि जो ए क्लोजर है वही क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है। फॉर दिस सपोज ऑन कंट्रेरी दैट एफ इज क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। मतलब एफ जो है क्लोज सुपरसेट है। हमने साबित क्या करना था? ए इज द क्लोज सुपरसेट ऑफ। हमने कंट्रेरी बेसिस पे ले लिया कि एफ कोई थर्ड पार्टी सबसेट है, वो क्लोज सुपरसेट है ए का। तो अगर वो क्लोज सुपरसेट है तो इसका मतलब है ए क्लोज करता है एफ में। हम जानते हैं कि ए कंटेन ए क्लोजर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एफ कंटेन ए क्लोजर। एफ कंटेन ए क्लोजर मतलब ए में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो एफ से ज्यादा होगा। सुपरसेट है ना, ये सेट बड़ा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एफ छोटा है, ए क्लोजर बड़ा है। तो ए क्लोजर में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो एफ में नहीं होगा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स इन ए क्लोजर विच इज नॉट इन एफ। क्योंकि एफ सारा ए क्लोजर में कंटेन करता है, तो ए क्लोजर में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो उससे बड़ा है, तभी तो वो उससे कंटेन कर रहा है। तो एक्स, लेट से कोई वो एलिमेंट है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। तो ए क्लोजर की डेफिनेशन लगाई ए यूनियन ए डी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि एफ ए कंटेन एफ। अगर बड़े सेट में भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, एफ इज अ क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। तो अगर एक्स एफ में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। तो ये बात क्या बता रही है कि एक्स ए डी में है। ए दिस शोज दैट अगर एक्स बिलोंग्स टू ए डी हो this shows that x is a limit point of a, x belongs to AD। तो ये बात AD क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो x लिमिट पॉइंट है a का, तो a का लिमिट पॉइंट है और f में नहीं है। अगर x f में नहीं है तो इसका मतलब f के कंप्लीमेंट में होगा। ठीक है, एक f में नहीं है तो f के कंप्लीमेंट में होगा। सिंस f इज क्लोज, हमने पीछे लिखा है क्लोज सुपरसेट ऑफ a, तो इसका मतलब f क्लोज है और fc क्या होगा? fc ओपन होगा। देयर मस्ट एन ओपन स्फीयर एग्जिस्ट। fc ओपन है तो ओपन सेट में ओपन बॉल मस्ट एग्जिस्ट करती है। तो fc ओपन है तो यहां पर एक ओपन स्फीयर ओपन बॉल मस्ट बी एग्जिस्ट। तो
वो जो ओपन बॉल होगी उसका F के साथ इंटरसेक्शन 5 होगा, क्योंकि इनके कोई भी एलिमेंट्स आपस में कॉमन नहीं है, तो ये होगा। तो F A कंटेन करता है F में, F इज अ क्लोज सुपरसेट ऑफ A, जो हमने अपनी अजम्पशन की थी। तो इसकी जगह अगर F का कोई एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं है तो साफ बात है कि A का भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो X इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A, क्या ये बात शो कर रही है कि इनके आपस में एलिमेंट्स ही कॉमन नहीं है। तो लिमिट्स पॉइंट्स की डेफिनेशन यही थी कि लिमिट्स पॉइंट X के अलावा ओपन बॉल और उस सेट का आपस में कॉमन होने चाहिए। तो X is not limit point of A, which is contradiction. So our supposition is wrong. हमने क्या लिया था कि F contain A closure, ये बात तो गलत हो गई। तो सही क्या है कि A closure contain F, this show that। तो पहले हमने साबित किया कि A closure क्लोज है, उसके बाद हमने ये साबित कर दिया कि ये सुपरसेट है, स्मॉलेस्ट सुपरसेट है, क्योंकि इससे बड़ा सेट है, छोटे नहीं है। तो ये इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएं तो A क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ A।